ओके फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। दैट इज़ अधिगम मंच एंड माई सेल्फ SP। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जो हाजिर हुए हैं या प्रेजेंट हुए हैं वो एक नया सेशन, जो छोटा सा सेशन रहेगा, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर से बनते हैं। तो आज का जो सेशन है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रो टीचिंग, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और सेशन को पूरा देखें, क्योंकि थोड़ा सा सेशन रहेगा लेकिन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो CTET, KVS, NVS, UP टेट, UP सुपर टेट, MTET, BS टेट, बाकी सभी यानी अदर जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जिसमें CDP यानी CDP जहाँ पूछी जाती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, मैंने एजुकेशन साइकोलॉजी का टॉपिक है, यानी माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम माइक्रो टीचिंग के बात करते हैं तो माइक्रो टीचिंग का जो ओरिजिन है, ये उत्पत्ति है, या जो दी है, उत्पत्ति तो नहीं कहेंगे कि ये जो दिया है ये ड्यूइट एलन ने दिया है, यानी D. एलन भी हम बात करते हैं। तो ड्यूइट एलन, यानी ड्यूइट एलन को फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग, जो इसकी अवधारणा दी है माइक्रो टीचिंग की, जो शुरुआत की है ड्यूइट एलन, यानी D. एलन हम बोल देते हैं शॉर्ट में, इन्होंने की है। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1963 में ड्यूइट एलन के द्वारा हुई है, यानी D. एलन के। यदि हम बात करें तो फादर ऑफ, इन्हीं को फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, यानी माइक्रो टीचिंग, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग इज ड्यूइट एलन। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो जो हुई है यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में D. एलन ने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी D. एलन ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग क्या है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने इसकी ओरिजिन की बात की, किस तरह से, यानी ड्यूइट एलन, D. एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यानी 1963 यानी 1963 में, और इन्हीं को ड्यूइट एलन को फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम इंडियन एस्पेक्ट की बात करें, यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं, तो इंडिया में जो इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो भारत में जो शुरुआत है वो 1967 यानी 1967 में इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है भारत में, CPI मतलब सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, UP। तो UP का जो इलाहाबाद में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट है, यानी 1967 में इसकी शुरुआत, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत भारत में 1967 से होती है। मैं भी 73 बोल रहा हूँ फ्लो में। एंड तो किसके द्वारा हुई है वो बात करते हैं, यानी D.D. तिवारी। D.D. तिवारी नाम के एक साइकोलॉजिस्ट भारत के, उन्होंने इसकी शुरुआत भारत में की, जो सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में हुई। ठीक है, तो फिर भारत की दृष्टि से ये हुआ। और यदि हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो D. एलन द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग। ओके फ्रेंड्स, ये रही एक बात। तो माइक्रो टीचिंग क्या है और माइक्रो टीचिंग में क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण है, ये एक छोटा सा शिक्षण, छोटी सी टीचिंग है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मतलब टेक्निक की बात करते हैं, यानी ऐसी टेक्निक, ऐसी प्रविधि सिखाई जाती हैं एक टीचर को, जिससे वो अपने जो स्किल यानी टीचिंग स्किल है उसमें थोड़ा सुधार कर सके, यानी मॉडिफाई कर सके। तो जब भी हम टीचर की बात करते हैं तो इसमें पीपल टीचर आते हैं। फ्रेंड्स, पीपल टीचर आपको भली भांति मतलब बेहतर तरीके से पता है कि पीपल टीचर कौन होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी लेसन प्लानिंग या माइक्रो टीचिंग की बात होती है, चाहे हम DLED की बात करें, ठीक है, BTC जो यूपी में BTC कहते हैं, या अलग अलग
स्टेट्स में अलग अलग तरह से कहते हैं। जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं या बीएड की बात करें, ये सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें जो टीचिंग माइक्रो टीचिंग होती है, जितने भी जो ट्रेनिंग टीचर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, यानी ट्रेनिंग टीचर होते हैं, प्रशिक्षण जो अध्यापक होते हैं, प्रशिक्षु जिन्हें हम बोलते हैं प्रशिक्षु, तो उनको ही टीचर मानते हैं वहाँ पे। जो प्रशिक्षु होते हैं यानी ट्रेनिंग टीचर, तो वो प्यूपिल टीचर होते हैं। उनकी जो टेक्निक, ऐसी विधि, ऐसी प्रविधि सिखाई जाती हैं जिनसे वो अपने जो टीचिंग स्किल है, यानी रियल क्लास में जाने से पहले, क्योंकि वो फ्यूचर भविष्य के एक टीचर बनने वाले हैं, तो उनको इस तरह से एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर, एक ट्रेनिंग और एक प्रैक्टिस दी जाती है, यानी अभ्यास कराया दिया जाता है माइक्रो टीचिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो लेसन प्लान आगे बनाएं और बच्चों को किस तरह से ट्रीट करें और ख़ुद को अपने व्यवहार में किस तरह से सुधार करें, और जितनी भी टीचिंग स्किल्स हैं वो उसमें बेहतर कर पाएँ। तो जब हम बात करते थे यानी स्किल्स की, तो सिर्फ ओनली वन, एक स्किल सिखाई जाती है। मतलब जब भी सूक्ष्म शिक्षण की बात होती है, यानी एक लेसन उनको एक टॉपिक दिया जाता है, एक टॉपिक में एक स्किल सिखाने की बात होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना कि जब भी हम माइक्रो टीचिंग करने जाते हैं, कोई भी प्रशिक्षु, कोई भी ट्रेनिंग टीचर, तो उसमें एक स्किल की बात होती है, एक समय पर एक स्किल, यानी पर्टिकुलर स्किल कोई भी ले लेते हैं, उसकी बात होती है। तो फ्रेंड्स, यानी पीपल टीचर अध्यापन कौशलों में सुधारने हेतु माइक्रो टीचिंग के जाते हैं। ठीक है, जितने भी प्रशिक्षु हैं उनके अध्यापन कौशलों को सुधारने हेतु माइक्रो टीचिंग की जाती है। छात्र अध्यापक हो गए ये, तो हमने जो बात की। अब हम बात करते हैं यानी माइक्रो टीचिंग में क्या क्या चीज़ होती हैं। तो माइक्रो टीचिंग के लिए मतलब एक तो क्लासरूम मतलब ये रियल क्लासरूम नहीं होगा भाई फ्रेंड्स, ये रियल क्लासरूम ना रह के एक अलग से कोई रूम हो गया, जिसमें जो रहेंगे वो ट्रेनिंग टीचर रहेंगे। ठीक है, पीपल स्टूडेंट्स एंड उसके साथ साथ उनका जो सुपरवाइज़र, उनका जो टीचर है जो उनके ट्रेनिंग में पढ़ाता है, यानी कॉलेज टीचर वो रहेगा। ठीक है, जो उन्हें सुपरवाइज करेगा। तो इसके साथ एंड जो इसकी ड्यूरेशन हो गई 5 से 10 मिनट हो गई। एंड हम जो बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन हो गई है। और स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो भी 5 से 10 ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि 35 से 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है, तो इसमें सिर्फ जो प्रशिक्षु टीचर हैं वही बैठेंगे। ठीक, जो 5 से 10 की संख्या में रहेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, तो जो टॉपिक होगा, एक सेलेक्टिव टॉपिक होता है। टॉपिक जो होता है वो सेलेक्टिव होता है, यानी स्टूडेंट्स की कोई भी एक बुक, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे हिंदी, इंग्लिश या सोशल साइंस, बाकी सब में से एक जो टॉपिक रहता है वो एकदम छोटा होता है, जो 5 से 10 मिनट में समाप्त हो जाए। ठीक, तो ये जो टॉपिक होता है, तो ये रही एक बात। अब आगे चलते हैं। तो माइक्रो टीचिंग एक छोटा सेशन होने के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अब जो स्किल्स, कुछ जो स्किल्स हैं वो मतलब माइक्रो टीचिंग से कौन सी स्किल्स हैं जो जिनमें सुधार किया जाता है, जो अभ्यास कराए जाते हैं, जो प्रैक्टिस कराए जाते हैं, वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, यानी कौन कौन से कौशल हैं। स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं तो मतलब कौशल, क्योंकि प्रविधियों द्वारा, टेक्निक द्वारा, सुपरवाइजिंग के द्वारा एक प्यूपिल टीचर, एक ट्रेनिंग टीचर की स्किल को सुधारने का काम किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारी टीचिंग स्किल्स होती हैं, उनमें से जो कुछ हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि क्वेश्चनिंग, सबसे पहले आता है क्वेश्चनिंग। तो हिंदी इंग्लिश वाले लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो भाई, यानी क्वेश्चनिंग सब समझते हैं, यानी प्रश्न कौशल। ठीक, प्रश्न करना, किस तरह से एक ट्रेनिंग टीचर प्रश्न करता है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स से हम किस तरह से प्रश्न करते हैं, स्टूडेंट्स को हम प्रश्न करने की कला को किस तरह से सिखा पाते हैं, ये एक प्रैक्टिस हो गई। तो मैंने जो पहले बताया कि एक समय पे एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस कराई जाती है, तो क्वेश्चनिंग हो गई, जैसे प्रश्न पूछना। ठीक, एक बात करते हैं हम दूसरी, तो एक्सप्लेन, मतलब किसी भी टॉपिक को, जो टॉपिक एक ट्रेनिंग टीचर को दिया गया है, वो टॉपिक को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, मतलब उसकी जो व्याख्या है किस तरह से करता है, ये स्किल हो गई। एंड थर्ड की बात करें तो हम जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है एक टीचर के लिए,
वो हो गई उसकी ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड पे वो किस तरह से राइटिंग करता है, ब्लैक बोर्ड के जो एंट्रीज होती हैं, क्योंकि बीएड डीएलएड या बीटीसी वाले स्टूडेंट्स या जो टीचर बनने जा रहे हैं या जो जिन्होंने टीचिंग बनने की ठान ली है, जो एम है उनका टारगेट है, उनको सबको पता है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और जो स्किल्स क्या होते हैं। तो ब्लैक बोर्ड स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है बच्चे के समक्ष, क्योंकि जो राइटिंग स्किल है और बहुत सारी एंट्रीज करनी होती हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो सब। तो ब्लैक बोर्ड स्किल को देखा जाता है, मतलब उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उसमें सुधार और मॉडिफिकेशन कराया जाता है आगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रेनिंग टीचर गया ब्लैक बोर्ड पे, वो ब्लैक बोर्ड पे यदि ठीक से नहीं लिख पा रहा है तो उसका जो सुपरवाइज़र कोई टीचर रहेगा वो बताएंगे कि इस तरह से आपको, यानी किस एंगल पे आपको ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होना होता है और किस तरह से आपको लिखना होता है और किस तरह से मतलब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना होता है अपने टॉपिक पर फोकस करके। क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन एंड ब्लैक बोर्ड स्किल ये हो गई। इसके बाद स्टिमुलस वेरिएशन, बच्चे को किस तरह से स्टिमुलस या पुनर्बलन की बात करें तो स्टिमुलस मतलब पुरस्कार, शाबाशी आदि किस तरह से दी जाती हैं, किस तरह से उनके समक्ष उद्दीपक प्रस्तुत किए जाएं जिससे बच्चे में यानी अनुक्रिया करने की एक यानी एक्टिविटी करने की उत्सुकता जागृत हो। तो ये हो गई एक स्किल। एंड इसके बाद तो फ्रेंड्स ये कुछ स्किल हो गई और बहुत सारी स्किल हैं, या स्पीकिंग स्किल हो गई या व्यवहार हो गया, उसका व्यवहार देख लेते हैं। एक व्यवहार हो गया, यानी किस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार करना है। तो ये कुछ स्किल्स हो गए, इनको प्रैक्टिस कराया जाता है। ये मैं चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वन टाइम पर एक ही पार्टिकुलर जो स्किल है उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। तो रियल क्लास मतलब जब भी ये ट्रेनिंग टीचर हैं या ट्रेनिंग पीपल हैं, ये आगे फ्यूचर में जाके एक टीचर बनेंगे तो किस तरह से अपनी स्किल्स में सुधार करने के बाद वहाँ पर रियल क्लास में जाएंगे, एक बड़ी क्लास में बच्चों को किस तरह से फेस करेंगे। तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो माइक्रो टीचिंग के थ्रू उनको प्रैक्टिस करा दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्किल्स। अब जो बात करते हैं नेक्स्ट जो स्किल्स रहेंगे फ्रेंड्स वो रहेंगे यानी माइक्रो टीचिंग साइकिल की बात कर लेते हैं। यानी साइकिल माइक्रो टीचिंग का एक साइकिल की तरह काम करता है। माइक्रो टीचिंग में किस तरह से एक साइकिल चलती है, तो सबसे पहले जो माइक्रो टीचिंग में होती है वो सबसे पहले होती है टीचिंग। हिंदी वाले स्टूडेंट्स समझने की कोशिश करें, मतलब टीचिंग पहले एक पीपल स्टूडेंट क्लास में जाके पढ़ाता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं तो फीडबैक, उसके जो सुपरवाइज़र हैं वो उसको फीडबैक देते हैं। हिंदी में से पृष्ठ पोषण कहते हैं, ठीक। तो सिर्फ आपको मतलब समझना है, हिंदी इंग्लिश पे आप मतलब ज़्यादा परेशान ना रहें। पहले एक लेसन प्लान तैयार किया है, सबसे पहले जो प्लान किया है, तो फ्रेंड्स इस साइकिल में मतलब एक प्लान को शामिल कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन जो माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत मानी जाती है वो टीचिंग से, क्लासरूम में जाने के बाद जो टीचिंग होती है वहीं से मानी जाती है। प्लान कितने समय में कि बच्चे ने किया है वो मैटर नहीं है, क्योंकि कोई भी टॉपिक किसी स्टूडेंट्स को मिलता है और उसे तैयार कर अपने घर पे आते हैं। फिर एक क्लास, जो पर्टिकुलर क्लास निर्धारित की गई है उसमें 5 से 10 स्टूडेंट्स जो बैठे रहते हैं वो उन्हीं के पीयर होते हैं, तो वहाँ पे टीचिंग करता है अपने टॉपिक को, फिर उसको फीडबैक दिया जाता है सुपरवाइज़र द्वारा। इस तरह से साइकिल चलती है। उसके बाद फीडबैक के द्वारा कुछ मतलब क्या क्या सुधार करने हैं अपनी स्किल में, चाहे वो ब्लैक बोर्ड स्किल होगी, स्पीकिंग स्किल होगी, क्वेश्चनिंग हो गई या एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद उसे उसी लेसन को यानी रीप्लान करने के लिए दिया जाता है, मतलब दोबारा से इस अपने टॉपिक को रीप्लान करें और फिर से पढ़ाएं। रीप्लान करने के बाद फिर रीटीचिंग होती है भाई, यानी उसी क्लास में उन्हीं बच्चों के साथ वही प्रशिक्षु, वही ट्रेनिंग टीचर रीटीच करता है, दोबारा से पढ़ाता है एंड उसके बाद दोबारा से फीडबैक मिलता है, रीफीडबैक, यानी दोबारा से पृष्ठ पोषण मिलता है, सुपरवाइजर दोबारा से उसे बताते हैं। तो कुल मिलाकर इस साइकिल के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे के जो सारी स्किल्स हैं, ये माइक्रो टीचिंग का एक प्रोसेस पूरा होता है। सबसे पहले टीचिंग के बाद फीडबैक के बाद रीप्लान के बाद यदि हम बात करें तो रीटीचिंग के बाद रीफीडबैक और फिर दोबारा से टीचिंग। तो कुल मिलाकर ये एक साइकिल हो गई। तो
यानी माइक्रो टीचिंग की साइकिल इस तरह से चलती है। तो इस पूरी साइकिल में जो टाइम लगता है वो पूरा, जो माइक्रो टीचिंग मतलब क्लास के अंदर जो टाइम है वो 36 मिनट्स का है। तो स्टूडेंट 30 मिनट्स में ये प्रोसेस पूरा करना होता है। और मैंने जो पहले बात की यानी टीचिंग से पहले जो लेसन प्लान बनाना होता है उसको हम इसमें शामिल नहीं करते उसके टाइम को, क्योंकि कोई बच्चा कितने समय में अपने टॉपिक को तैयार करके लाता है, कोई कितने समय में। तो हम बात करते हैं जब भी माइक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग का जो प्रोसेस है वो 36 मिनट है, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन है। हम देख लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स टीचिंग है, जो टीचिंग करता है वो लगभग 6 मिनट करता है बच्चा क्लास में जाकर, ठीक। उसके बाद फीडबैक मिलता है, वो फीडबैक भी 6 मिनट में ही मिलता है, 6 मिनट का टाइम है। उसका जो सुपरवाइज़र हैं वो उनको, जो उनके टीचर हैं जो उनको पढ़ाते हैं कॉलेज में, वो उनको फीडबैक देते हैं। रीप्लान करने के लिए बच्चे को जो टाइम मिलता है वो 12 मिनट का दिया जाता है, क्योंकि वो रीप्लान करके लाएँ, दोबारा से उसको पढ़ाना। रीटीचिंग दोबारा से स्टूडेंट 6 मिनट पढ़ाता है यानी फ्यूचर टीचर, एंड उसके बाद जो फीडबैक मिलता है वो 6 मिनट और दोबारा से टीचिंग करने के लिए यानी नेक्स्ट डे उसको दे दिया जाता है। यदि उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, उनके स्किल, जो पार्टिकुलर एक स्किल सिखाई जा रही है उसमें कुछ कमी रहती हैं, तो दोबारा से टीचिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को बोला जाता है। तो फ्रेंड्स दैट वाज द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग के सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले टीचिंग हो गई, उसके बाद, क्योंकि फ्रेंड्स इस साइकिल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर में लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो टीचिंग यानी अध्यापन होता है, उसके बाद फीडबैक यानी पृष्ठपोषण मिलता है, उसके बाद रीप्लान यानी दोबारा से पुनः प्लानिंग करने के लिए दी जाती है, एंड फिर रीटीचिंग यानी पुनः अध्यापन होता है, एंड फीडबैक यानी पुनः पृष्ठपोषण होता है। तो फ्रेंड्स ये था साइकिल, यानी माइक्रो टीचिंग साइकिल इस तरह से चलता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हैं उनसे ऐसी कामना, ऐसी इच्छा, ऐसी आशा की जाती है क्योंकि वो रियल क्लास में जाएं। जब भी टीचर बनने के बाद वो एक रियल क्लास में जाएं तो एकदम वेल प्रिपेयरनेस के साथ जाएं, मतलब वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं, क्योंकि उनके जो स्किल्स हैं, टीचिंग स्किल्स, वो बिल्कुल डेवलप हो जाएं, अच्छी तरह से बेहतर बन जाएं, उनकी क्वेश्चनिंग क्षमता बढ़ जाए, या एक्सप्लेनेशन या ब्लैक बोर्ड स्किल, वो सभी के सभी स्किल्स एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाए, तभी वो रियल क्लास में जाएं। तो टीचिंग ट्रेनिंग का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स ये माइक्रो टीचिंग का पार्ट हो गया, ठीक। जो सुपरवाइज़र की हमने बात की, तो सुपरवाइज़र उन्हीं का एक टीचर होता है जो उनको कॉलेज में पढ़ा रहा होता है या ट्रेनिंग में, डाइट वगैरह में जो पढ़ा रहे होते हैं वो। लेकिन जो उनके स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं वो वही ट्रेनिंग टीचर होते हैं जो उनके पीयर होते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो बात की ये, यानी साइकिल में जो हमने जो बात की, तो टोटल टाइम जोड़ते हैं इसे हम तो 36 मिनट्स का हो जाता है। तो 36 मिनट हो गए। तो फ्रेंड्स ये थी माइक्रो टीचिंग, ये जो आज का टॉपिक छोटा सा माइक्रो टीचिंग। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा, ठीक, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा जो एम है सिर्फ एक डिस्कशन है, ना कि हम आपको कंटेंट परोसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, हमारा सिर्फ डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से आप टॉपिक को समझते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने के साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की, उसमें किस तरह से आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहें कि एक इनिशिएटिव है कि आप सीखें, बहुत ज़्यादा सीखें और सीखते रहें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा माइक्रो टीचिंग। आपको अच्छा लगा हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।